गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा राजस्थान, सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, बीएससी सेकेंड ईयर, पेपर थर्ड। छात्रों, आज हम आपको बायोस्टैटिक्स के अंतर्गत 3 डायमेंशनल डायग्राम के बारे में बताया जाएगा कि त्रिम आरेख या 3 डायमेंशनल डायग्राम क्या होता है तथा ग्राफ क्या होता है तथा कितने प्रकार के ग्राफ होते हैं। तो आज हम सर्वप्रथम 3 डायमेंशनल डायग्राम जिसे त्रिम आरेख कहते हैं क्या होता है। त्रिम आरेख में उसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों विस्तारों का यूज किया जाता है अथवा दिए हुए वैल्यू को क्यूब्स, ब्लॉक्स या स्फीयर्स आदि के वॉल्यूम के रेशो में शो किया जाता है। अतः त्रिम आरेख को आयतन आरेख या वॉल्यूम डायग्राम भी कहते हैं। इस प्रकार के आरेख अधिकतर उस दिशा में बनाए जाते हैं जब दिए हुए वैल्यू में अंतर बहुत अधिक होता है। इस प्रकार के डायग्राम का यूज बायोस्टैटिक्स में प्राय कम होता है, इसलिए इसको कम यूज किया जाता है। नेक्स्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। बायोस्टैटिक्स डाटा का रेगुलर तथा स्मूथ कर्व द्वारा प्रदर्शन ग्राफ प्रेजेंटेशन कहलाता है। ये वक्र ग्राफ पेपर पर एक्स तथा वाई कोऑर्डिनेट्स की सहायता से अंकित किए गए बिंदुओं की चेन को मिलाकर बनाए जाते हैं। ग्राफ बनाते समय वक्र का प्रत्येक बिंदु उसके दोनों ऑर्डिनेट्स को शो करता है। अतः ग्राफ की तुलना में तथा डायग्राम की तुलना में ग्राफ अधिक ट्रू होता है। ग्राफ का निर्माण 2 लाइन एब्सिस्सा नामक हॉरिजॉन्टल लाइन या एक्स एक्सिस तथा ऑर्डिनेट नामक अनुलंब रेखा जिसे वाई एक्सिस द्वारा किया जाता है। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे ओरिजिन पॉइंट या ओ या 0 पॉइंट कहते हैं। यूनिट ऑफ रिप्रेजेंटेशन निरूपण की इकाई ग्राफ में किसी स्टैटिक्स डाटा को दर्शाने के लिए उचित लंबाई के रेखाखंड की जरूरत होती है। मान लें कि किसी डायग्राम में 100, 200, 300, 400 इत्यादि संख्याओं को शो करना है तो 100 के लिए 1 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड मानकर पैमाना मानकर ग्राफ का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, काइंड ऑफ ग्राफ। आलेख के प्रकार। ग्राफ
टू टाइप के होते हैं। जो अवर्गीकृत डाटा तथा वर्गीकृत डाटा। अवर्गीकृत डाटा दो प्रकार के ग्राफ बनते हैं तथा वर्गीकृत आंकड़े में इनसे 4 प्रकार के ग्राफ बनते हैं। आज हम आपको अवर्गीकृत आंकड़ा या डाटा से ग्राफ का निर्माण के बारे में बताएंगे। अवर्गीकृत आंकड़ों से 2 प्रकार के ग्राफ का निर्माण होता है। पहला है सिंपल लाइनियर ग्राफ, सेकंड पॉलीलाइनियर ग्राफ। प्रथम सिंपल लाइनियर ग्राफ, यह साधारण रैखिक आलेख कहते हैं। इसके अंतर्गत केवल एक वक्र होता है अथवा एक ग्राफ के द्वारा किसी पॉपुलेशन के किसी एक तथ्य जैसे हीमोग्लोबिन %, ऑक्सीजन कंजप्शन तथा ब्लड प्रेशर ETC के डाटा के उतार चढ़ाव को शो किया जाता है। सेकंड पॉलीलाइनर ग्राफ, ये ग्राफ सिंपल लाइनर ग्राफ की तरह ही बनाए जाते हैं। अंतर केवल इतना है कि इनमें 2 या 2 से अधिक वक्र होते हैं। आलेख में सभी वक्र एक ही पैमाना पर बनाए जाते हैं तथा आइडेंटिफिकेशन के लिए या तो उन पर नाम लिख देते हैं अथवा उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के लाइन्स के रूप में या लाइनिंग के रूप में बनाते हैं। ये ग्राफ डिफरेंट स्पीशीज के कैरेक्टर की तुलना करने के लिए उपयोग की जाती है, जिसमें हम एक ग्राफ पेपर के अंतर्गत अनेक चीज़ों को शो कर सकते हैं। इसलिए पॉलीलाइनर ग्राफ यूज किया जाता है। इसके साथ आज का लेसन कंप्लीट होता है तथा नेक्स्ट डेज पर इसके ऊपर क्वेश्चन का सोल्व किया जाएगा कि ग्राफ पेपर सिंपल लाइनर ग्राफ पेपर किस प्रकार से बनाते हैं तथा पॉलीलाइनर ग्राफ किस प्रकार से बनाते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन करवाया जाएगा। थैंक्स।